हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जीवनी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो आप लोगों को नहीं पता है, उन सभी के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि उन्होंने जो ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल किया है वो कितनी मेहनतों के बाद और किस तरीके से हासिल किया है। तो आज हम उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि उनके जीवन के क्या क्या स्ट्रगल रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म जो हुआ था 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वडनगर में एक गुजराती परिवार में ये पैदा हुए थे, जैसा कि हम जानते हैं। और ये अपने माँ बाप की 6वीं संतानों में तीसरे नंबर के हैं। मोदी का परिवार मोद धांची तेल समुदाय से संबंधित था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। मोदी जी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल भी इन्होंने चलाया था। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़ गए थे। यहीं से इनकी जिंदगी का स्ट्रगल शुरू हो जाता है, एक इतने बड़े नेता के रूप में उभरने तक, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। मोदी जी ने 2 साल तक भारत भर की यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा भी किया था। देखिए, बात करी जा रही, कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया था। 1969 या 1970 में वे गुजरात लौटे। कब लौटे गुजरात? 1969 या 1970 में गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना इमरजेंसी के बारे में, जब लागू हुई थी तो किस तरीके से प्रावधान किए गए थे। तो उस समय पर ये एक तरह विपक्ष पार्टी में थे, तो इन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा था। 1985 में बीजेपी से जुड़े और 1901 तक पार्टी पदाधिक्रम के भीतर कई पदों पर इन्होंने कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर आ गए थे। गुजरात में जब भूकंप आया 2001 में, उस समय की ये बात है जब भुज में भूकंप आया था, के बाद गुजरात के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, ये क्या था, असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जी जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस दौरान उनके संचालन की जो थी वो आलोचना भी की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। उनको जो दोषी बनाया जा रहा था उसके अलावा उनको दोषमुक्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए भी श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता उन्होंने प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति नगरी वाराणसी एवं अन्य अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से वो क्या हो गए, जीत गए। उनकी जीत दर्ज हुई। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, और यहाँ ये कहें कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे, देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। जितने और भी प्रधानमंत्री बने हैं वो स्वतंत्र भारत से पहले जन्मे हुए हैं, ये स्वतंत्र भारत में बाद में जन्मे और प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं।
इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर कोई स्टेट 4 से 5 बार चुन रहा है, उसके बाद वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो होंगी ही। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करके नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे और वर्तमान समय में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं पहले और इस तरीके की वो भारतीय नेता हैं। इन्हें नमो के नाम से भी जाना जाता है। टाइम्स पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 में 42 उम्मीदवारों की श्रेणी में चुना गया था। इनके बारे में अन्य तथ्य भी जान लेते हैं जो कि बहुत रोचक और महत्वपूर्ण है। ये पूर्णतः शाकाहारी हैं। ये इनकी सब पर्सनल लाइफ के बारे में है। यहाँ से भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर किया, सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में ही पूरी की और उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी जी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और उनका विवाह हुआ तब मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो गए और अजनबी बन गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी इच्छाएं व्यक्त की, जबकि नरेंद्र मोदी की जीवनी लेखक जो है वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि शादी के बाद वो साथ में रहे ही नहीं कभी। अब इनकी प्रारंभिक सक्रियता देख लेते हैं जो राजनीति में है। उसमें अगर देखें, जब नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के लिए निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन में से ही राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह बाघेला का जनाधार मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की ही रणनीति उसमें काम आई थी। अप्रैल 1990 में जब मिलीजुली सरकार का दौर चल रहा था, उसी समय मोदी जी की मेहनत रंग लाई और गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं घटी इस देश में। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी जी प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र मोदी जी उनका सहयोग कर रहे थे। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा भी नरेंद्र मोदी की देखरेख में आयोजित हुई थी। इसके बाद शंकर सिंह बाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री बनने का दायित्व सौंपा गया और यहाँ के बाद से इनका शुरू होता है एज जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके तरीके से इनका कामकाज शुरू होता है और फिर ये 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद ये प्रधानमंत्री के पद को संभालते हैं। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।